नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है सोमवार के दिन का। कल मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान थी और इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी कि मैं आपसे बता नहीं सकती। वीडियो तो मेरे पास था पर एडिट नहीं कर पाई। आप लोग समझ सकते हैं कि 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, जब तक ये 13वीं नहीं होती है हम लोगों में, तब तक बहुत ज़्यादा वर्कआउट घर का भी बाहर का भी रहता है और मेहमानों का भी आना जाना लग जाता है। तो ये वीडियो है सोमवार के दिन का, यानी जिस दिन हमारे यहाँ शुद्ध हुए हैं हम लोग उस दिन का। और सबसे पहले जो है सुबह का चाय पानी हम लोग का हो गया। अब नाश्ता का तो अभी कोई ठिकाना नहीं, वो बनेगा नहीं। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए। जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन धुलेंगे क्योंकि दशगात्र के दिन एक एक चीज़ जो जो हम लोग यूज़ करते हैं, खासकर जिनमें खाना पानी होता है, वो सब धुलेंगे। और गाय के भी जो टब वगैरह हैं वो सब उठा के ले आई हूँ। तो सब एक एक धुलने में यहाँ लगभग मुझे टाइम लग गया था पौन घंटे का, क्योंकि बहुत सारे बर्तन तो आपने देखा था पिछले वीडियो में, वो मैंने धो लिए थे। बच गई है सब्जी वाली टोकनी है, टब है, तो इनको भी धोकर रख देंगे ताकि सब साफ सुथरा हो जाए। वैसे तो सब्जी वाली टोकरी ना भी धोते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बात ये हो जाती है इसी बहाने जो है सफाई हो जाती है घर की। तो यहाँ की साफ़ सफाई हमारी शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। सुबह तो मौसम काफ़ी अच्छा था, एकदम लग रहा था कि धूप निकलेगी, पर उसके बाद जो मौसम ने अपना रंग बदला है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो पानी गिरा है ना कि हम लोग भीगते हुए गए हैं और भीगते हुए आए हैं। हालत हम लोगों की ख़राब हो गई थी और लगभग सुबह 6 बजे से ही हमारा काम शुरू हो गया था। उठ गई थी और उसके बाद गाय वगैरह का काम मैंने किया है और फिर जो छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो निपटाए और सारा सामान वगैरह जो धुलने वाला सामान था वो सब ला के यहाँ रख लिया था। तो बस आज ये टंकी भी धुलना है, टंकी भी खाली हो गई, ड्रम वगैरह ये सब धुलेंगे। और ये है गाय के टब जो कि इसमें रख देते हैं बांट वगैरह, तो ये भी धुलना है क्योंकि इनमें जूठन ही रहता है। जूठन बोले तो जो दलिया वगैरह हम लोग देते हैं या जो खाना बच जाता है वो देते हैं, तो ये सब जो है गाय को भी देते हैं। तो टब वगैरह भी सारे जूठे हैं, इसलिए इनको भी धुलना पड़ेगा। और गोबर इतना ज़्यादा लगा हुआ था, सूख गया था गोबर, तो तार वाले ब्रश की सहायता से मैं इसको धुल रही थी। और फ्रेंड्स, मैं अभी 29 तारीख के लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं आप लोग के ब्लॉग नहीं देख पा रही हूँ और कमेंट के भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि इस समय हम लोग को खाना पीना घर का तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, और बड़े ससुर जी के यहाँ भी जाके वहाँ भी खाना पीना सारा काम करना पड़ता है। और आज हमारे यहाँ है 12वां दिन, तो आज हमारे यहाँ होगी गंगा जली की पूजा। तो आज हमारे यहाँ मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है और लगभग 12 बजे तक जो बाहरी हैं वो आ ही जाएंगे और सारे मेहमान जाएंगे अब 30 तारीख तक, क्योंकि 29 तारीख को 13वीं है और जो घर की लड़कियां हैं वही 30 तारीख को जाएंगी। बाकी तो काफ़ी सारे लोग आजकल तो खुद के साधन से आते हैं और चले जाते हैं। तो चलिए, वहाँ की तो सफाई हो गई है। उसके बाद आ गई थी मैं गैस को धुलने के लिए, ये भी धोकर दे देते हैं। और यशी को जब तक मैं वहाँ की सफाई की तब तक, और उसके बाद जब मैं अंदर आई थी तो यशी से बोल दिया था मैंने कि तुम नहाकर अंदर हो जाओ, ताकि अंदर से ही तुम हम लोग को चाय पानी देना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत टाइम लगेगा। और जैसे कि बताया मैंने कि मौसम बीच में एकदम से ख़राब हो गया था। तो चलिए यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और देखने में तो लग रहा था कि यार बिल्कुल कम काम है, घंटा भर में काम हो जाएगा, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जस्ट उसके विपरीत हुआ। जो पीछे आप लोग मेरी ये गैलरी देख रहे हैं ना, अभी यहाँ की भी मुझे पुताई करना है, लिपाई करना है। तो वहाँ लिपाई पुताई का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जब मैं वहाँ लिपाई पुताई करने के लिए गई तब तक हो गई थी लाइट गोल। और काम तो मैं आराम आराम से ही कर रही थी, सोचा था कि बहुत कम काम है, जल्दी हो जाएगा मेरा काम, पर ऐसा नहीं हुआ। जब काम करने बैठो ना तो काम बढ़ते ही जाते हैं, कोई भी काम आप करो। और ख़ास कर ये जो साफ़ सफाई वाले काम होते हैं ना, इनको बड़े इत्मीनान से मैं करती हूँ। इसमें मैं किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि नहीं भैया हो गई। कई लोगों का है कि थोड़ी बहुत की रख दिए, ऐसा नहीं करो, तो फिर पूरी साफ़ सफाई करो। चलिए, गैस चूल्हा धुल गया है और यशी यहाँ से ले जाएगी अंदर। और अब मैं सिलेंडर भी धो दूँगी क्योंकि इसमें खाना हम लोग बना रहे थे तो हो सकता है इसमें छींटे वगैरह आ गए हों। तो सिलेंडर को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया है और ये एकदम चमक गया है। और चलते हैं फिर से बाहर की तरफ। बाहर आज रोड में भी झाड़ू वगैरह लगाना है, वहाँ भी काफ़ी कचरा हो गया है। और सफाई मतलब पूरी तरह से सफाई करना पड़ती है। और हमारे यहाँ जो है आज के दिन धोबन आती है, यानी दशगात्र के दिन धोबन आती है, तो वो कपड़े लेकर जाती है। और भैया आजकल तो सभी काम वाले भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले हो गए हैं, तो उनको भी ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं जाना है, एक ही चीज़ ले जाती हैं। चाहे आप कथरी दे दो, चाहे चादर दे दो, या कोई भी एक कपड़ा लेकर जाती हैं, उसको धो के ला देती हूँ। जैसा धो के लाती हूँ वो लाती हैं सिर्फ तालाब से
डोब कर निचोड़ कर ला देती हैं। तो मैंने एक ही ये वाला चादर दिया था, पहले ही आप लोग से बताया था कि एक ही चादर मैंने बचाया है, तो एक चादर धुलने दे दिया था, वो ये सूख जाएगा तो इसको फिर मशीन में सुखाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया ही कि तालाब से सिर्फ डोब कर ले आती हैं। हो गया। और इसके बदले में उनको पैसे चाहिए रहते हैं और सीधा देना पड़ता है। तो भाई जब हम आपको पैसे देते हैं, सीधा देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको कपड़े भी धुल कर लाना चाहिए। अब एक चादर की धुलाई कितनी देना चाहिए आप लोग भी बताइएगा। और अगर इनको 50 रुपये दो तो और सीधा दो तो वो भी इनको कम लगता है। तो भाई चलिए अब जो होगा देखी जाएगी। बाहर की रोड का पानी भी मैंने पूरा बहा दिया है और आ गई थी मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, कि पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। आज तो पूरी बताए कि सफाई हुई होगी। तो यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह तो अच्छी तरह से कर दी थी, उसके बाद बैठ गई थी यहाँ पोछा करने के लिए। यहाँ पर लगा देंगे अच्छे से पोछा, और काफ़ी गंदा दिख रहा था यहाँ पर। पोछा लगाने के बाद चलेंगे बाहर की तरफ, तो बाहर भी कुछ काम है। और ये जो तकिया के कवर हैं ये मैंने नहीं निकाले हैं, क्योंकि ये कोरे थे, और कोरे कपड़ा ना भी धो लो तो चल जाता है, पर अगर कपड़ा एक बार धुल जाता तो उसको दोबारा धोना पड़ता, पर कोरे होने की वजह से इसको नहीं धुलेंगे। और ये जो रुई वाले गद्दे हैं तो इनको तो कोई नहीं धोता, कहीं नहीं धुलते हैं, क्योंकि रुई ऑलरेडी शुद्ध होती है। तो चलिए वहाँ पोछा लग गया था, उसके बाद आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने। और पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। आप लोग कहेंगे एक ही पानी से लगाएं, तो ऐसा नहीं है, पानी मैंने बदल लिया था। जिससे मैंने गैस धुली थी वो पानी भी मैंने फेंक दिया था, और उसके बाद यहाँ भी मैंने दूसरा पानी लिया था। और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ टंकी के पास में पीछे तरफ, क्योंकि अभी मुझे टॉयलेट और ये बाथरूम भी धुलना है। तो सबसे पहले काई छुटाएंगे और उसके बाद धुलेंगे। और बस यहाँ मैं आई थी और उसके बाद जो बारिश हुई है ना, तो बारिश रुकी नहीं है। हम लोग के नहा के आते तक बारिश लगातार होती रही है। मतलब कहना चाहिए इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। और मौसम खुला है थोड़ा सा कल से। और फ्रेंड्स आप लोग ये कमेंट मत कर लेना कि साड़ी आपने कुछ और पहनी, पेटीकोट कुछ और। तो क्या है ना कि जब सब कपड़े धुल धुल के रख गए थे और कपड़े गीले होते जा रहे थे, तो जो सूखा मिलता था वही पेटीकोट पहन लेते थे। और ये पेटीकोट भी जब गीला हो गया था, पूरी मैं वैसे भी गीली हो ही जाती हूँ, कपड़े धुलाई बर्तन धुलाई में मैं तो पूरी गीली हो ही जाती हूँ। जब मैं नहाने जाने लगी थी तो मैंने सूखा पेटीकोट पहना था और ये पेटीकोट लेके गई थी, क्योंकि चलते ही नहीं बनता था अभी गीले कपड़ों से। और काई देखी कितनी ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर रेसू खड़ी हुई है। इसको पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, स्कूल तो ये जाती नहीं है, अभी इसका नाम नहीं लिखा, पर इस साल अब इसका नाम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना पढ़ाई से बहुत ज़्यादा छुपती है। और बस इसका काम ना इन सब चीज़ों में बड़ा मन लगता है, घर गृहस्थी के काम में इनका अभी से बहुत मन लगता है, पर इसको अब पढ़ाई के लिए भेजना ही पड़ेगा। और अगर इसको पढ़ाने के लिए बैठा दो ना, ये तत्काल वहाँ से भाग जाती। तो फटाफट से यहाँ काई छुटा देते हैं। और बहुत सारी सिस्टर लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप अपने आंगन में, घर में जहाँ जहाँ काई लगी है वहाँ पर आप ब्लीचिंग पाउडर या चूना छिड़क दो। तो एक्चुअली मेरे पास चूना है नहीं है और ब्लीचिंग पाउडर भी इस समय मेरे पास है नहीं, और पानी लगातार गिर रहा है ना, जिसकी वजह से चूना और ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिड़क पा रहे हैं। और यहाँ देखिए अब बची है ये टंकी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारी क्लिप तो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की। अगर मैं पूरा वीडियो बनाती तो कम से कम 18 से 20 मिनट का वीडियो बनता, जैसे कि गैलरी की लिपाई पुताई थी, और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किए। कुछ कपड़े भी थे, जो एक टब कपड़े मैंने धुले थे, वो भी मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया कि मैंने मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि अगर मशीन लगा देती ना तो मेरा काम और बढ़ जाता। मशीन भी अच्छी तरह से धोना पड़ती, सारा पानी निकालना पड़ता, तो मैंने थोड़े थोड़े ही काम किए। और ये देखिए टंकी के अंदर ब्लेड पड़ी हुई थी, मैं इसके अंदर जाने की सोच रही थी कि पैर से मैं इसको साफ़ कर दूं। बहुत अच्छा हुआ कि मैं गई नहीं, और थोड़ा सा पानी कम होने पे ये दोनों ब्लेड मुझे दिख गई, तो बस वही मैं निकाल रही थी। और कचरा देखिए इतना ज़्यादा गंदा था ना कि चलो इसी बहाने सफाई हो गई। और काफ़ी दिनों से टंकी भी साफ़ नहीं हुई थी। और ये देखिए यहाँ सफाई कर ही रहे थे कि इंद्रदेव आ गए हैं अपने जोरों शोरों से, और बहुत तेज़ी का पानी आ गया था कि मुझे यहाँ पर जैसे तैसे मैंने सफाई की और हो गई थी पूरी तरह से गीली। और रेसू खड़े होकर बड़े ध्यान से सारे काम देखती है, क्योंकि इसका मन काम करने में बहुत लगता है। और उसके बाद थोड़ी बारिश रुकी थी, तो वैसे तो पानी यहाँ गिर चुका है। और मैं आ गई थी यहाँ पर आंगन की सफाई करने के लिए, क्योंकि कचरा है तो झाड़ू मार के निकाल देंगे। और जो पानी है वो भी हम लोग को ड्रम टंकी सारी खाली ही करना थी, तो सब यहाँ धुल देते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग बैठ गए थे, मेरी जो जेठानी है यानी निसी लोग के घर के बाहर। और जो पानी गिरा है ना, तो रिकॉर्ड तोड़ पानी गिरा है, इतना पानी गिरा है कि हम लोग गीले होते हुए आए हैं। और अभी देखिए जो कपड़े मैंने हाथ से धुले तो वो सब गाड़ी के ऊपर ही ऐसे रखे रह गए हैं। और एक बार पानी गिर चुका है और दोबारा से फिर पानी आएगा। और यहाँ की सफाई तो मैंने एक दिन पहले कर ही दी थी, पर यहाँ राख डली थी क्योंकि चींटी थी, तो यहाँ राख डाल दी थी हम लोगों ने।
वो सब फेंकना पड़ेगा, सब कुछ साफ सुथरा करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों का सहयोग जो है बहुत ज़्यादा सराहनीय। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में बहुत अच्छा मतलब स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, जिसके लिए मैं आप लोग की आभारी हूँ। और यहाँ की पूरी सफाई करने के बाद हम लोग सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि सफाई करने के बाद घर पे नहीं रुकते हो। देखिए यहाँ मेरी जेठानी दोस्तों दोपहर के 3 बज गए हैं और अभी मैं आई हूँ तालाब से नहाकर। और आज हमारे यहाँ शुद्धि हो चुकी, तो हम लोग आ चुके हैं अंदर। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे तरफ दीवार का हाल देखिए कितना बुरा हुआ। और ये देखिए ये टब पूरा भर चुका है। और कमरे का हाल देखिए, दिखाती हूँ आपको मैं, शायद आप लोग को दिख रहा हो। ये देखिए ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ से, ये देखिए पूरा यहाँ से पानी भरा हुआ है ये। और ये देखिए ये पूरा पानी भरा हुआ दिख रहा होगा आपको। मैंने बताया था ना कि कमरे का हाल जो है बद से बदतर हो चुका होगा ये। अब बताइए इस ऐसी स्थिति में आप कैसे रह सकते हैं घर पे। इस बार तो घर ने हम लोगों ने घर बाद में छोड़ा है, पहले घर ने हमें छोड़ दिया है। और जबकि इसका घर की छवाई वगैरह सारा काम हुआ था, उसके बाद भी घर सत्यानाश हो चुका है। और यही हाल हुआ पूजा वाले कमरे का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए ये भरा हुआ था पूरा पानी। और ये सब जो करतूत है ये की हुई है बिल्ली ने घर की वो हालत की है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सफाई करूं। और जब मैं नहा कर आई थी ना, तो दिन के बज चुके थे 3। और चाय पीने के बाद सीधे हम लोग को जाना था बड़े वाले घर। वहां जाकर अभी हम लोग को खाना बनाना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग को सोमवार के दिन रात को 11 बज गए थे खाना पीना बनाते खाते, सब बर्तन वगैरह धुलते। क्योंकि 10 के दिन कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। उस दिन भी पूरा खाना वाना हम लोग को खा के अलग करना पड़ता है। और बर्तन वगैरह सारा साफ सुथरा करके ही सोना पड़ता। तो हम लोग को रात को 11 बज गए थे, यानी सुबह 5 से रात को 11 बजे तक हम लोग का कंटिन्यू काम चला। और जहाँ ये देखिए इस कमरे का तो नक्शा ही चेंज हो गया है। बिल्ली ने बद से बदतर काम किया है। और पूरे जो खपरा है ना, ये देखिए पूरे खपरा आप लोग को दिख रहा होंगे, पूरे बिल्ली ने खोल दिए। 2 बिल्ली हैं जिन्होंने मेरे घर भर में नहीं पूरे मोहल्ले में नाक में दम करके रखा है। तो चलिए आज तो अब कुछ नहीं होगा, यहाँ का तो दरवाजा लगा देते हैं। और भगवान भी बहुत कष्ट में है। अगले वीडियो में आप देखिएगा, यहाँ की भी मैंने पूरी साफ सफाई की है। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। और अब इस घर को पूरा जमाने में मुझे फिर से 2 दिन लग जाएंगे। और अभी फिलहाल तो 3 दिन तक बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक 13वीं नहीं होगी तब तक भगवान छू नहीं सकते। और हम तो कष्ट में है ही। और अभी 2 दिन लग जाएगा मुझे सारा कमरा साफ करने में। और मुझे लग रहा है ये ट्रंक भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, कहना चाहिए रजाई वगैरह है, कंबल वगैरह। और एक जो ट्रंक है इसमें पूरे में बिस्तर है। और लगातार अगर रखा रहेगा ना तो इसमें लग जाएगी जान। पूजा वाले कमरा का तो हाल आपने देख ही लिया है। हम तो कष्ट में है ही, हमारे साथ भगवान भी कष्ट में है। और बिल्ली ने पूरा घर गंदा करके रखा है। इतनी बदबू आ रही है इस कमरे में ना कि बहुत मुश्किल से ही मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।